हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है यानी कि टॉपिक है वो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और आज हम पढ़ेंगे आपके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है ना। जो राज्य हैं उनको देखेंगे कि कैसे राज्य बने, क्या गठन हुआ, और केंद्र शासित प्रदेश इनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। गागर में सागर भरने वाली सीरीज, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाएगा। जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के लिए है। अगर आप सुपर टेट देंगे, कोई भी एग्जाम दें जिसमें आपका इंडियन पॉलिटी आता हो तो देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। 1 सेकंड का समय लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। अगर इसमें से कोई भी आप परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो आपका दिया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो इसमें महत्वपूर्ण हैं आपके 4 आर्टिकल जो हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनको हम आगे देखेंगे। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है आपका? तो ये कहता है 1(3) कि भारत के राज्य क्षेत्र में भिन्न क्षेत्र शामिल होंगे। जैसे कि राज्यों के जो राज्य क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे, संघ यानी कि जो आपकी यूटी हैं उनके राज्य क्षेत्र, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाएंगे, चाहे आपके किसी अन्य देश से अर्जित किए जाएं, तो वो भी जो है आपके भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। और देखिएगा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो वो है संसद के लिए अधिकार है। और आपके आर्टिकल्स में बात कही गई है कि मतलब ऐसा कोई भी अगर विधेयक आता है तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर आता है और फिर वो संसद में लाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की बिना सहमति के ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में नहीं लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जो है संसद की हो चाहे आपके राज्य हो, इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। वो अब चाहेगा अपनी स्वेच्छा से करेगा। चलिए, और संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या होगा? भारत क्या होगा? तो याद रखिएगा, भारत राज्यों का युक्त संघ होगा। ठीक है ना। भारत राज्यों का एक संघ होगा। और भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में तो 28 राज्य और 8 संघीय यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये आपके हम आगे जो है सभी को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, तो आगे देखिएगा। और लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो वो हो सकती हैं मैक्सिमम 20 सीटें हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आपकी कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए, आगे है कि 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में आपकी जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो जम्मू कश्मीर को आपके 2 यूटी में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है बांट दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। जो आपका 31 अक्टूबर को हम सरदार पटेल जी के लिए एकीकरण दिवस भी मनाते हैं। चलिए, एकता दिवस मनाते हैं। चलिए, ये 4 अनुच्छेद देख लेते हैं। ठीक है ना। इससे संबंधित तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि संघ के क्षेत्र का नाम, यानी कि भारत अर्थात आपका इंडिया जो क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। और इसमें जो है अनुसूची 1 के अंतर्गत आने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र जो हम अर्जित करेंगे वो शामिल किए जाएंगे। ठीक है ना। तो अनुसूची 1 के अनुसार आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके दिए गए हैं वर्तमान में। ठीक है ना। राज्यों का संघ मतलब कि भारत का एक अलग चीज़ है। मतलब अमेरिका से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर अलग चीज़ होती है और भारत में अलग चीज़ होती है। ठीक है ना। जैसे भारत में राज्यों का संघ है, जबकि आपके अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था चलती है और ब्रिटेन में जो है एकात्मक व्यवस्था चलती है। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे अनुच्छेद में क्या किया कि नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार होगा। यानी कि संसद कोई भी कानून बनाकर, विधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर बताएं आपके लिए, तो आपका सिक्किम एक उदाहरण है जो इसमें 35वां, जिसमें आपका 35 और 36 जो है अमेंडमेंट हुआ था 1974-75 में, तो उसके द्वारा हमने उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था आपके सिक्किम के लिए। ठीक है। चीज़ें काफ़ी आसान है, तो याद रखिएगा। और आपकी जो सिक्किम है जिसकी राजधानी गंगटोक है। तीसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल में सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। आप देखते होंगे कई चीज़ों के नाम बदल दिए जाते हैं, कई का परिसीमन कर दिया जाता है। जैसे हाल फिलहाल में आपका जो है जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए एक बैठक भी हुई थी। तो इस चीज़ें क्या है, इनमें संशोधन हो सकता है। ठीक है। तो 3 में क्या है कि संसद विधि बनाकर भारत में स्थित कोई भी राज्य को काटकर अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है। और
उनकी भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, बिल राष्ट्रपति की अनुमति से इसके लिए आता है। चलिए चौथे में क्या दिया है कि आपका अनुच्छेद 2, और ये देखिए अनुच्छेद 3 जो हमने देखा है, इसके कुछ आपको उदाहरण भी बता देते हैं कि कैसे होता है। तो आपने अगर सुना होगा 2014 में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश से जो है आपका तेलंगाना होकर अलग बना था, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आपके 2000 के 3 उदाहरण हैं सन 2000 के कि आपका यूपी अलग हुआ था, किससे, मतलब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से आपका झारखंड बन गया था और मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ बन गया था। तो 3 राज्य जो है बने थे आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आर्टिकल 4 में क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए जो कानून हैं जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। इसको आसान भाषा में समझाएं तो यदि कोई भी अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो है कानून बनाकर कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए आपकी अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो संविधान संशोधन के नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अगर आप आर्टिकल 1, आर्टिकल 3 यानी कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करते हैं तो वह मतलब संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे आपके 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, क्योंकि जब चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बदलती हैं, तो आपकी अनुसूची 4 में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनमें भी परिवर्तन थोड़ा बहुत होता ही है, ठीक है। तो ये जो 4 अनुच्छेद थे आई थिंक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आए हैं तो वीडियो लाइक करिएगा और नहीं आए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। नए राज्यों की गठन की शक्ति होती है संसद में राष्ट्रपति की सहमति से, और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो फजल अली आयोग बना था उसका गठन जो है 1953 में हुआ था। फजल अली आयोग क्या था आपका बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए यह बनता है, जिसके सदस्य होते हैं आपके 2 सदस्य इसमें इंपॉर्टेंट हैं, आपके KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है ना। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही थी, लेकिन इन्होंने एक राज्य और एक भाषा के मतलब सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। लोग मांग कर रहे थे और ये पूरा हुआ मामला कब था, आपके बात करें तो एक तेलुगु राज्य है, तेलुगु राज्य जो आपका पड़ता है उसके एक वो मतलब मेंबर थे पुत्ती श्री रामुलु, जो कि एक कांग्रेसी थे और ये उपवास पर बैठ गए। 56 दिनों का इन्होंने लंबा उपवास किया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मांग थी कि जो है आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य घोषित किया जाए, वो भी भाषा तेलुगु के आधार पर, ठीक है ना। तो बाद में इनकी मृत्यु के बाद गवर्नमेंट को लगा कि कर देना चाहिए, तो आपका 1953 में जो है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर किस भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बन जाता है। और आपका जो फजल अली आयोग है इसने सिफारिश की थी कि हमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं, लेकिन सरकार ने संशोधन किया उसमें काफ़ी कुछ, और एटलीस्ट जो है आपका 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था कि जो है आपके 14 राज्य बने थे और जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से सारी चीज़ें हुई थी। चलिए और आगे भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे आपके पुर्तगालियों से हमने गोवा को वापस लिया, ठीक है ना, सबसे बाद में गए। पौंडीचेरी हमने आपकी फ्रांसीसियों से वापस लिया, तो चीज़ें चल रही थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बनता है, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वहाँ पर एक गवर्नर भी रखे जाते हैं, यानी कि उपराज्यपाल। और देखिए जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये सारा कार्य जो है आपके किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। तो नए राज्यों का गठन, जैसे कि आपके असम की बात करें तो 1969 में, तो इन सभी के आप गूगल से अगर नहीं मिलते हैं तो हमें बोल दीजिएगा, हम आपको ये चीज़ दे देंगे। हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 72 में, सिक्किम 75-76 में, अरुणाचल प्रदेश 86-87, नागालैंड 1962, मणिपुर 1972, त्रिपुरा भी 1972, तो 1986-87 में आपका मिजोरम बनता है। भारत के पहले के विशेष राज्य, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आपको क्रम में लगाने को आ जाएंगे कि कौन सा राज्य का गठन पहले किया गया था। अब कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे भारत के 28 राज्य, आप अगर थोड़े और मेहनत करना चाहेंगे तो कम से कम इनकी लोकसभा, राज्यसभा, ये सीटें भी आप याद कर सकते हैं, और अगर आप विधानसभा भी कर पाएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, हर एक एग्जाम में काम आएंगे। तो राजस्थान की बात करें जो 28 राज्य हैं, तो वहाँ की राजधानी जयपुर है आपकी, और हिंदी वहाँ की भाषा है, यानी कि राजभाषा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल,
भोपाल, और यहाँ की भाषा भी हिंदी चलती। महाराष्ट्र में चलती है आपकी मराठी और मुंबई यहाँ की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश लखनऊ और हिंदी और उर्दू यहाँ पर दोनों भाषाएं बाकायदा चलती हैं। गुजरात की आपकी राजधानी गांधीनगर, गुजराती यहाँ पर चलती है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, यहाँ पर कन्नड़ भाषा चलती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, जहाँ पर आपकी तेलुगु भाषा चलती है। और उड़ीसा की भुवनेश्वर है राजधानी, यहाँ पर उड़िया चलती है, ना कि ओडिसी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ पर भी हिंदी चलती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और यहाँ पर तमिल भाषा चलती है। बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ पर आपकी जो है हिंदी भाषा का संचालन है। और पश्चिम बंगाल कलकत्ता, यहाँ पर बांग्ला चलती है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी, यहाँ पर जो है अंग्रेजी भाषा चलती है। और झारखंड आपकी रांची, जहाँ पर हिंदी का संचालन है। असम की राजधानी दिसपुर, जिसे हम असमिया भाषा भी चलती है यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला दोनों ही मानी जाती हैं और यहाँ पर जो है हिंदी भाषा चलती है। उत्तराखंड, इसकी 2 राजधानी बनी है, देहरादून, और एक नई जो है गैरसैंण राजधानी बनी है। हिंदी और संस्कृत यहाँ पर चलती है। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, जहाँ पर आपकी पंजाबी, और पंजाब में पंजाबी और हरियाणा में हिंदी चलती है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी राजधानी और भाषा मलयालम है। मेघालय की पूछी जाती है तो शिलोंग राजधानी और गारो, यानी कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैं, 7 सिस्टर कंट्री हैं, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मणिपुर, इम्फाल मणिपुरी चलती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, यहाँ पर मिजो चलती है, यहाँ पर मिजो हिल्स भी हैं आपकी। और नागालैंड की कोहिमा, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, जो कि यहाँ पर बांग्ला भाषा चलती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जहाँ पर नेपाली, और गोवा की पणजी है, यहाँ पर कोंकणी भाषा चलती है। गोवा कई बार पूछा जाता है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ पर आपकी जो है अभी हैदराबाद ही है तेलंगाना की, तो यहाँ पर तेलुगु और उर्दू चलती है। ये आपके जो है 8 यूटी हो गए। जैसे अंडमान निकोबार तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दादर एवं नगर हवेली और दमनदीप को मिला दिया गया है, तो इसकी राजधानी दमन बनी है। नई दिल्ली की नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की कावारत्ती है। पुदुचेरी की पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर या जम्मू, और लद्दाख की जो है लेह है। बाकी जो चीज़ें बदली जाएंगी वो आगे देखा जाएगा, करंट का मामला है वो। तो ये था आपका वीडियो जिसमें हमने भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जाना। इसके बाद हम वीडियो लाएंगे आपका जो है मौलिक अधिकार के लिए। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसे लगते हैं, कोई कमी है तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।